अंतिम मूर्ता के रूप में गुरु मूर्ता को बतलाते हैं। गुरु के विषय में की गई मूर्खता ही गुरु मूर्ता है। श्लोक नंबर 24। सग्रंथारंभ हिंसानां संसारावर्तवर्तिनां पाषण्डिनां पुरस्कारो जेयं पाषण्डिमोहनम्। सग्रंथारंभ हिंसानां संसारावर्तवर्तिनां पाषण्डिनां पुरस्कारो जेयं पाषण्डिमोहनम्। साग्रंथारंभ हिंसानाम, दोनों को अलग अलग नहीं करना, अलग अलग करेंगे तो एक एक अक्षर बढ़ जाएगा। संसारा वर्त वर्तीनाम पाषण्डिनाम पुरस्कारो जेयम पाषण्डी मोहनम। बहुत अच्छी तरह। सग्रंथारंभ, सा अर्थात सहते हैं। किससे सहते हैं? ग्रंथ अर्थात परिग्रह से। ग्रंथ शब्द का अर्थ है गांठ, गठान। सो परिग्रह से सहते हैं। आरंभ, घर, दुकान, मकान, व्यापार, रुपया, पैसा आदि का जो आरंभ करते हैं। श हिंसा नाम, और हिंसा से सहते हैं अर्थात राग द्वेष में लगे हुए हैं। राग द्वेष ही हिंसा है। सो जो राग द्वेष में लगे हुए हैं या अन्य हिंसा के कार्य करते हैं, ऐसे। तथा संसारावर्तवर्तिनाम, संसार रूपी आवर्त अर्थात भ्रमण के कारणभूत कार्यों में वर्तिनाम लगे हुए लीन। पाषण्डिनाम, अन्य कुलिंगियों को पुरस्कार अग्रसर करना, प्रोत्साहित करना, उत्साहवर्धन करना, सहयोग करना, स्टेटस लगाना, उनके बारे में अच्छी तरह पब्लिश करना, प्रचार करना। पाषण्डी मोहिनम, पाषण्डी मूर्ता या गुरु मूर्ता जेयम जानने के योग्य है, जाननी चाहिए। ध्यान से। सग्रंथारंभ, ग्रंथ से सहत हैं, आरंभ से सहत हैं और हिंसा से सहत हैं। संसार को बढ़ाने वाले कार्यों में लगे हुए हैं। ऐसे कुलिंगियों को, खोटे लिंग धारण करने वालों को अग्रसित करना, प्रोत्साहित करना या उन्हें अन्य किसी प्रकार की वस्तु उपलब्ध करा के या प्रचार प्रसार करके उनके मार्ग को उन्नत करना, यह पाखंडी मूर्ता है या गुरु मूर्ता है। भावार्थ, जो सग्रंथ हैं, ग्रंथ से युक्त हैं, मोबाइल, एसी, कूलर, टीवी, फ्रिज, सोने चांदी की सामग्रियां आदि से सहत हैं अर्थात निर्ग्रंथ नहीं है। क्योंकि गुरु कौन है तो अच्छी तरह पहले कह दिया, निरारंभो परिग्रह, जिसके विषयों की आशा नहीं है और जिसके पास कोई आरंभ और परिग्रह नहीं है। आरंभ परिग्रह अल्प मात्रा में भी है सो वीतरागता नहीं बनेगी। आरंभ सहत है अर्थात घर, दुकान, मंत्र, तंत्र, यंत्र आदि, गतावीज, गंडा आदि के माध्यम से रुपये पैसे अर्जन करना जिनका कार्य बन गया है। कोई भी जाए उसकी समस्या सुन के और इस प्रकार की पूजा पाठ आदि करा लो, इस प्रकार के तंत्र मंत्र यंत्र अंगूठी रत्न आदि धारण कर लो, गंडा, तावीज और ब्रासलेट, टीका, ये सारे के सारे कार्यों में जो लगे हुए हैं और हिंसा सहित हिंसा के कार्यों में लगे हुए हैं। और क्या कर रहे हैं? संसार के गोरख धंधों में फंसे हुए हैं। और आप सब, हम सब अज्ञानता के वशीभूत होकर इनकी उपासना में उलझ जाते हैं। अरे भाई इतनी भीड़ जा रही है, देख के तो आओ सही है कि नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं जाना। क्यों?
अरे रानी रेवती को देखो, साक्षात सम्मोषण लग गया, फिर भी उसने खिड़की से झांक कर नहीं देखा। अरे बाजे बज रहे हैं तो भीड़ तो देखने चलते हैं, नहीं, भीड़ भी देखने नहीं जाती। ऐसी दृढ़ श्रद्धालु है, क्यों? उसे विश्वास है ये सब कुछ अज्ञान है। नहीं नहीं, कोई प्रभाव तो होगा इनके पास जब तो इतनी भीड़ आई है। ध्यान से, पूर्व भव के पुण्य का तीव्र उदय हो, इस युग में यश कीर्ति नाम कर्म का तीव्रतम उदय चल रहा हो। वे जीव छोटा सा काम करके बड़ी पब्लिसिटी पा लेते हैं। उनकी पब्लिसिटी को धर्म नहीं मानना, उनकी पब्लिसिटी को, उनके प्रचार प्रसार को धर्म मानने पर ही मूर्खता पड़ जाती है। अरे आप देखो, हीरो हीरोइन हैं, क्रिकेटर्स हैं, इन्होंने कितनी भीड़ इकट्ठी कर ली, तो इन्हें तो धर्म नहीं मानते? नहीं, इन्हें हम धर्म नहीं मानते। तो फिर इन खोटे जो कपड़ों आदि में विविध प्रकार के वेशभूषा आदि, गंडा तावीज आदि धारण करके और यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, इन्हें क्यों आप धर्मात्मा मान लेते? नहीं नहीं, कुछ तो है। अरे कुछ भी नहीं है, ध्यान से सुनो, कुछ भी नहीं है। मूल रहस्य तो यह है कि ये मिथ्यात्वी अज्ञानी हैं, स्वयं पत्थर की नाव के समान हैं, जो स्वयं डूबेंगे और इस पर जो जो सवार होंगे वे सब डूब जाएंगे। इसलिए ऐसे पाखंडियों से बचकर रहें। वे आपको कुछ भी प्रकार का प्रलोभन दें, एक बात और अच्छी तरह जीवन भर याद रखनी है, इन प्रलोभन देने वालों से बचकर रहें। क्यों? अरे ये प्रलोभन देने वाले हर 5-7 साल में पैदा होते हैं। ये आते हैं और अपना एक नया धर्म, नया एजेंडा, पुराने धर्म में से कोई एक क्लिप लेकर और उसका पब्लिसाइज करते हैं, उसको प्रकाशित करते हैं, लोग आकर्षित होते हैं, लोग उन्हें भगवान मानने लगते हैं, कलयुग के भगवान कहकर उनकी पूजा होती है और 5 साल बाद वो जेल पहुंच जाते हैं। ऐसे पाखंडियों की फोटो घरों में लोग टांग लेते हैं। अब जिनके घर टंगी होगी विचार करेंगे, फिर क्या करते हैं, जब वो जेल जाते हैं तो धीरे से वो फोटो उठा के छत पे से फेंक देते हैं। ये अज्ञानता, ये मिथ्यात्व अपनी बुद्धि से बाहर निकाल कर फेंक दो। ये 5-7 साल का प्रभाव इनके पूर्व जन्म के साता वेदनी के और यश कीर्ति के महान तीव्रतम उदय चल रहा है, सो इतनी पब्लिसिटी हो रही है। ज्ञान का कोई विशिष्ट क्षय संपा लिया है, सो अनेक प्रकार की विद्याएं अर्जित हो रही हैं। उनके माध्यम से वे प्रभाव आदि करके दिखा रहे हैं। इन प्रभावों को, इनको शाश्वत नहीं मान लेना, वरना नियम से दुर्गति के पात्र बन जाएंगे। अच्छी तरह आज बैठकर निर्णय करो, मैंने किन किन खोटे कार्यों को किया जो भगवान की आज्ञा के विरुद्ध हों, आज ही उनका मैं त्याग करता हूँ। फोटो की पूजन, फोटो के सामने दीपक, आरती और अगरबत्ती लगाना, इन सबको तो छोड़ो अच्छी तरह। अगर जिनवाणी स्थापित की है तभी आरती, नमस्कार, पूजन होगी, वरना नहीं होगी। देखो, करने से होता है। जब हमने अपने घर में 2015 में पूज्यवर महामुनि मुनिकुल गौरव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज की पवित्र प्रेरणा से दीपावली उत्सव को परिवर्तित किया, तो हमारे परिवार में 8 घर हैं, 7 घर ने कोई परिवर्तन नहीं किया, केवल हम लोगों ने परिवर्तन किया। जब हमने परिवर्तन किया तो बहुत लोगों ने बहुत बातें की। उन्होंने कहा, अरे ऐसा करेंगे, पूर्व की परंपराओं को तोड़ेंगे, ऐसा कैसे होगा, दादी माँ ऐसा करती थी, सासू माँ ऐसा करती थी, बहुत बातें हुई। हमने कहा नहीं, हमको महाराज पर पूर्ण विश्वास है, महाराज ने कहा है ऐसा करो, सो हम ऐसा कर रहे हैं। हमने दिन में व्यवस्थित पूजन की, शाम के समय आरती रखी, आरती में भक्तामर जी का पाठ किया, उसमें सब लोगों को आमंत्रित किया। अब उसको देखते देखते दूसरे साल दूसरे बदले, तीसरे साल तीसरे बदले, आज हमारे यहाँ 7 साल होने को आ गए। इस बार 8वीं दिवाली है।
अब स्थिति ये है कि हमारे 8 घरों में दोपहर में अच्छी तरह भगवान महावीर स्वामी और गौतम गणधर महाराज की व्यवस्थित पूजन होती है और शाम के समय सबके घर पर जाकर दीपक जलाकर महावीर स्वामी भगवान की आरती, गौतम स्वामी महाराज की आरती, आचार्य श्री जी की या मुनिपुंगव श्री की आरती और किन्हीं घर में भक्तामृत स्तोत्र का पाठ, कहीं निर्वाण कांड जी का पाठ, कहीं पर महावीर अष्टक का पाठ आदि पाठ प्रारंभ हो गए। कितना बड़ा मिथ्यात्व गया। तो एक किसी को आगे आना पड़ेगा। आप आगे आएं और इन फोटो आदि को इकट्ठा करके इनको नदी अच्छी, अभी पानी अच्छा नदियों में आ रहा है, सो उन्हें विसर्जित कर दें और सच्चे मार्ग की शरण में, सच्ची धर्म की शरण में आएं। क्योंकि देवा पियतम नमन संति जस्य धम्मो सयामणो, देवता भी उसे नमस्कार करते हैं जिसका मन सदा धर्म में लगा रहता है। इसलिए अपने मन को धर्म में लगाओ, बाहर की क्रियाओं से बचकर, बाहर की प्रवृत्तियों से बचते हुए आत्मा के महान आनंद स्वरूप जिन शासन के महान वैभव को खोजो। आचार्य भगवंत ने बहुत सुंदर दोहा लिखा है, जीवन भर आप याद रखें। पानी भरते देवता वैभव जिनका दास, मृग मृगेंद्र आ बैठते देख दया का वास। पानी भरते देवता, अरे देवता भी उनके घर का पानी भरते हैं जिनके हृदय में दया होती है। वैभव जिनका दास, साक्षात लक्ष्मी भी उनके घर में दासी बनकर रहती है। और मृग मृगेंद्र आ बैठते, अर्थात हिरण और सिंह दोनों एक साथ बैठ जाते हैं जहां दया रूपी धर्म वास करता है। सो देवताओं से डरने का नहीं, देवताओं को अच्छी तरह बस करने का मंत्र है क्या? देवता भी जिससे प्रसन्न हो जाएं उसका नाम है धर्म। सो पवित्र धर्म की शरण में आएं, अपने हृदय में धर्म को धारण करें और इन 3 मूर्ताओं से रहित अपने जीवन को पवित्रता की ओर ले जाएं।